हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो, कल की क्लास पूरी रिकॉर्ड हो चुकी थी, बट हुआ यूं कि मैं एक एग्जांपल देना चाहती थी। ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए, ठीक है। इस पॉइंट के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहती थी। तो मैंने किया ये कि एक वेफर्स कंपनी का जो है वेफर्स मैंने चूज किया। इस तरह से इमेज मैंने डाउनलोड किया एंड आई चूज दैट। तो मैंने क्या किया कि उसका जो नाम है मैंने छुपाया नहीं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे छुपा दिया नाम, तो वैसे मैंने छुपाया नहीं था। मुझे पता नहीं था कि कॉपीराइट का इतना क्लेम ले लेगा यूट्यूब। तो देखो, ये पूरा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका था, 2 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट हो चुके थे। एंड मैंने सोचा भी था कि जो एग मार्क वाला पॉइंट है वो मैं मतलब कल जो है डिस्कस कर लूंगी ये, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है। तो इसके लिए एक अलग लेक्चर लगेगा ही। तो मैंने वो सोच के रिकॉर्ड किया एंड मैंने अपलोड भी कर दिया वीडियो। जब अपलोड किया तो वो पब्लिक ही नहीं हो रहा था, प्राइवेट, ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो रहा है। तो आई वाज लाइक कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने चेक किया मेरा ईमेल, तो वहां पे था कि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, सीसी कॉपीराइट क्लेम। आई वाज लाइक कि यार, जस्ट बिकॉज मैंने उनका इमेज यूज किया डजंट मीन कि मैंने लाइक कि किसी तरह की बुराई तो मैंने बिल्कुल भी की नहीं थी उस क्लास में। बट हो गया तो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई वाज काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। बार बार ये चीजें जब मुझे रिपीट रिपीट जब पढ़ानी ना, नॉट पढ़ानी एक्चुअली, जब रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। अदरवाइज पढ़ाना तो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी जैसे ही मेरा स्टडी सेशन खत्म होता है वैसे ही मैं आप लोगों का लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और जब भी मैं स्टडी करती हूँ नॉर्मली, जैसे अभी मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाना है, ये 2 टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं इनके लिए एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचने लग जाती हूँ मेरे स्टडी सेशन के दौरान भी। इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। सो तो आई एम सॉरी कि यूट्यूब की तरफ से ये नाटक हुआ एंड आई वाज लिटरली शॉक कि यूट्यूब ने खुद से ही कॉपीराइट क्लेम दिया। दैट्स काइंड ऑफ क्योंकि देखो, ब्यूटी ब्लॉगर कितने सारे ब्रांड्स के नाम लेते हैं। वो लोग तो टाइटल में भी देते हैं कि वर्स्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फलाना ढिमका, समथिंग समथिंग। बट मेरे साथ क्यों होता है पता नहीं, मेरे इतने स्ट्रगल्स क्यों हैं। छोड़ो, चलो आज हम पढ़ेंगे, ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा? इरेडिएशन ऑफ फूड एंड फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, ठीक है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एंड इरेडिएशन ऑफ फूड एगमार्क हम आज ही मैं डिस्कस करूंगी। इसका भी डिटेल वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, मैं ये आपसे प्रॉमिस करती हूँ। ओके, तो देखो, ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ अराउंड, सॉरी, अराउंड, अराउंड क्या होता है, अराउंड 3 बजे या 4 बजे के आसपास, ठीक है, 4 बजे बोल दूंगी, ठीक है, 4 बजे के आसपास मैं शेड्यूल कराने के लिए बोल दूंगी मेरे टीम को। तो चलो हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट देखते हैं, इरेडिएशन ऑफ फूड। अब इरेडिएशन ऑफ फूड क्या चीज होता है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं ये रब कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो, इरेडिएशन ऑफ फूड ये चीज होती है कि आप जो भी फूड कमोडिटीज है, ठीक है, कोई भी फूड कमोडिटीज, मानो जैसे कि महाराष्ट्र का मैंगो किसी ने खाया यहाँ पर आकर और उसको ऐसा लगा कि भाई ये मैंगो जो है हमें यूएसए में मिलना चाहिए। क्यों सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को इतनी सहूलियत हो या फिर इतनी फैसिलिटी हो कि इतना अच्छा आम वही खाए, सिर्फ दुनिया में सबको मिलना चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि बिहार की जो लीची है वो भी सबको मिलनी चाहिए। तो जब आप फूड प्रोडक्ट, ठीक है, एक फूड प्रोडक्ट कहीं से, सपोज इंडिया से आप बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इंडिया में जो भी, मतलब लाइक कि आप वो चाहते हो कि जो राइस है, चाइना का राइस आप यहाँ लाना चाहते हो, यहाँ पे खाना चाहते हो, या फिर वहाँ का नूडल्स खाना चाहते हो, जापान के कोई नूडल्स अगर अच्छे तो वहाँ का लेकर आना चाहते हो, साउथ कोरिया की कोई कॉस्मेटिक क्रीम बहुत बढ़िया है तो वो लेकर आना चाहते हो। तो अगर वो उस तरह की चीज है, नॉट क्रीम एग्जैक्टली, बट फूड, फूड यहाँ पे बात करेंगे, हम सिर्फ फूड के बारे में बात करेंगे, ओके। यहाँ पे तो फूड अगर मैं लाना चाहती हूँ वहां से, तो वहां पे मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेरी सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट होगी जो भी फूड कमोडिटीज आ रही है वो फ्रेश हो, ठीक है। फ्रेश माने जैसे मेरे टेबल पे आती हो फ्रेश फ्रेश हो जाए, वो प्री पैक हो या फिर पहले से रॉ रॉ भी हो। तो रॉ रॉ मटेरियल भी खराब हो जाते हैं ना, आपको पता है कि रॉ मटेरियल भी खराब हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसीलिए इरेडिएशन ऑफ फूड जैसी टेक्निक लाई गई है। इसमें एक्चुअली होता क्या है बच्चों, देखो इसमें यूं होता है कि जो भी आपकी फूड कमोडिटीज है बल्क अमाउंट में, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज एंड गामा रेज के कांटेक्ट में आती है और गामा रेज के कांटेक्ट में लाया जाता है, बट नॉट इन डायरेक्ट फॉर्मेट, नो नो नो। ये जो होता है, आई एम सॉरी फॉर माई पेंसिल नीव, अजीब सा आवाज हो, किर 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 ऐसे आवाज आ रहा था, आई एम सॉरी। तो देखो क्या होता है कि ये है हमारी फूड कमोडिटी। लेट्स ट्राई समथिंग। मेरी ड्राइंग बहुत ही बदतर है। सपोज ये एप्पल है समझो, ठीक है, समझ लो, हाँ एप्पल है ये, ठीक है बच्चों, एप्पल।
ठीक है, ये एप्पल है। तो इस पे क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है, नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल्ड अमाउंट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड अमाउंट में कंट्रोल डोजेस दिए जाते हैं एक्स रेज या फिर गामा रेज के। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीजें होती है। एक तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट जिसको भी रेडिएशन दे रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़नी चाहिए, उसका जो सेल्फ लाइफ होगा वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़े, उसका स्टोरेज डिस्ट्रक्शन कम हो। अब ये स्टोरेज डिस्ट्रक्शन जैसी क्या चीज है मैडम, तो देखो स्टोरेज डिस्ट्रक्शन का माने कि भाई आपने सुन रखा होगा कि अगर एक भी एप्पल या फिर एक भी मैंगो सड़ जाता है तो वो सारी टोकरी को खराब कर देगा, सारे लॉट को खराब कर देगा। तो इस तरह की चीजें होंगी तो क्या होगा, हमको पूरा स्टोरेज फेंक देना पड़ेगा, जितना भी हमने जमा करके रखा है वो फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे ना हो इसीलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, रेडिएशन की मात्रा एक अमाउंट में मात्रा जो है दी जाती है, जिससे क्या हो उस तरह की चीजें फिर से ना हो, और हमारा जो भी मटेरियल है, जो भी फूड कमोडिटी वो खराब ना हो, लाइफ मतलब उसकी लाइफ स्पैन जो हो वो बढ़ती जाए, ठीक है, खराब ना हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। देन है क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट, अब ये क्या चीज है, तो क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट ये एक चीज ऐसी होती है कि आपने सुन रखा होगा, अराउंड 2004 या 5 की बात है, हम सब लोग छोटे छोटे ही थे तब तब वो टाइम पर, तो आप लोग भी उतने ही होंगे। सो 2005 में महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खबर फैली थी, ये महाराष्ट्र के मैंगो गए थे यूएसए, ठीक है, कहाँ गए थे, महाराष्ट्र के हमारे यहाँ से मैंगो गए थे यूएसए गए थे, ठीक है। तो ये मैंगो में एक कीड़ा चला गया था, क्या चला गया था, एक सिंपल सा छोटू सा कीड़ा चला गया था। बस इस कीड़े ने यूएसए के नाक में दम कर दिया था। वहां पे हुआ यूं कि ये जो इंसेक्ट था, इस इंसेक्ट ने खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया था, और ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया कि वहां की जो एग्रीकल्चर है, वहां की जो खेती है, उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह की चीजें आगे फ्यूचर में ना हो इसलिए 2007 से मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ से जितना भी मैंगो एक्सपोर्ट होता है ना, इंडिया से जितना भी मैंगो एक्सपोर्ट होता है यूएसए के लिए, वो गामा रेस, ठीक है, कौन सा रेस, गामा रेस से ट्रीट किया गया हो, ठीक है, क्या गामा रेस से ट्रीट किया गया हो। तो ये होता है क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट। मैंने इसका डिटेल नीचे लिख कर दिया है, डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन माय वर्डिंग्स। किलिंग पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या चीज है, तो देखो पैरासाइट ये चीज होती है, मानो कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, ठीक है, वो मेहमान आपके वहां पे खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लाइक कि ये एक तरह का मेहमान ही समझो। पैरासाइट आपने 8 9 स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ रखा होगा, जो पेड़ के ऊपर बेल बन जाती है, ऑटोमेटिकली एक बेल आ जाती है, वो बेल पोषण न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, उस पेड़ से लेती है। एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि पेड़ खुद मर जाएगा, बट ये जो होस्ट होते मतलब ये जो मेहमान होती है, जो ये बेल वगैरह होती है, पैरासाइट जो होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है होस्ट को ही। आपने पैरासाइट मूवी भी देख रखी होगी, ठीक है। तो ये होता है पैरासाइट का मीनिंग, लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो ये जिसके वहां मेहमान बन के जाता है उसी को पूरी तरीके से खत्म करने की भी इसमें ताकत होती है। तो किलिंग पैरासाइट, ठीक है, किलिंग पैरासाइट। देन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सपोज अगर चाइना से कोई चीज आ रही है और उसके अंदर हमारे पास कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वहां से आया है, बट आई एम सेइंग कि अगर उसमें कोरोना वायरस आ गया तो क्या करेंगे, कितने ज्यादा लोगों की जान खतरे में आ सकती है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखो ये वायरस क्या होता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है जो है खत्म करना, किसी भी हालत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक देश से दूसरे देश में ना जाए, क्योंकि देखो हर देश में अलग अलग कंडीशन होती है वेदर की, ठीक है, हर देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग पीरियड ऑफ साइकिल में कोरोना वायरस का हमने जो है आउटब्रेक देख रखा है। हमारे यहाँ पे अभी सब कुछ सही है, ठीक है, अभी सब कुछ सही है, पर जर्मनी में सब कुछ खराब है, इटली में जब सब कुछ खराब था तब हमारे यहाँ सब कुछ सही था, और जब हमारे यहाँ सब कुछ सही था तब चाइना सही से सो रहा था। अब चाइना में कुछ तो गड़बड़ है, तो अभी पूरी दुनिया उसको कुछ ना कुछ अगर अगर ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और वो अच्छे से ट्रीट नहीं किए गए हो, ठीक है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ हो, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाते हैं, मतलब लाइक कि एक दूसरे से। अब इंसानों को तो ट्रीटमेंट क्या, हम वैक्सीन ही देंगे, बट व्हाट अबाउट फ्रूट्स, व्हाट अबाउट फूड कमोडिटीज, व्हाट अबाउट पैकेज फूड, तो उसके लिए इरेडिएशन किया जाता है। ओके,
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है। तो हम इसके पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे थे, देखो इतने सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे। स्टिल जाने दो। अभी देखो ये क्या है, फूड इरेडिएशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये फिजिकल प्रोसेस है। इसमें इन विच फूड कमोडिटीज बल्क और प्री पैकेज आर एक्सपोज टू व्हाट, कंट्रोल डोजेज ऑफ एनर्जी of ionizing radiation such as what, एक्सरे और गैमा रे। ओके, एक्सरे और गैमा रे में कंट्रोल अमाउंट में उसको दिया जाता है। और ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अगर आप सोचोगे कि भाई डायरेक्टली अगर हम रेडिएशन दे रहे किसी फूड कमोडिटी को तो हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। हम यूवी रेज के लिए इतना ज्यादा एसपीएफ थोपते हैं हमारे चेहरे पे, पूरे बॉडी पे एसपीएफ लगाते हैं, और हम डायरेक्ट रेडिएशन देके कैसे वो फूड मटेरियल को खाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट तरीके से होता है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल अमाउंट में होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से कोबाल्ट 60, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। पहले ये रब कर लूं मैं थोड़ा सा। तो देखो कोबाल्ट 60 का एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट 60 है, ठीक है, कोबाल्ट 60 है, तो ये बहुत ही ज्यादा पैक्ट होता है, ठीक है, ये पैक्ट अमाउंट में होता है। और फिर इसके इनडायरेक्ट रेडिएशन पहुंचते हैं फूड कमोडिटीज को, ठीक है, फूड कमोडिटीज को। इतना डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, बट आई एम सेइंग दैट कि फूड कमोडिटीज को इनडायरेक्ट तरीके से ये जो है रेडिएशन दिया जाता है। इनडायरेक्शन लिख रही हूँ मैं, सॉरी, इनडायरेक्ट तरीके से जो है इसको रेडिएशन दिया जाता है। और फिर वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है, वो ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पॉइंट बताया जाएगा कि आयोनाइज रेडिएशन सच एज एक्सरे और गामा रे ट्रीट किया जाता है कंट्रोल डोजेज में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जरूरी है भाई कि इरेडिएशन होना क्यों जरूरी है? तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया कि सेल्फ लाइफ उसकी बढ़नी चाहिए। जो भी चीज हम यहाँ पे खा रहे हैं, जो जितने फ्रेश तरीके से हम खा रहे हैं, जब ये यहाँ से कहीं दूर चला जाए, जैसे सपोज अगर कर्नाटका की कॉफी मुझे महाराष्ट्र में पीनी है, ठीक है, तो कर्नाटका से कॉफी आने में अगर टाइम लग रहा है, सपोज मैंने मालगाड़ी से मंगाए, ट्रेन से मंगाए, तो और अराउंड 28 डेज 90 डेज, कहीं पर भी नहीं गए, 28 तो पकड़ के चलो, एक महीना तो लग ही जाता है। तो इतने टाइम में वो फूड कमोडिटी खराब ना हो, इसलिए इरेडिएशन किया जाता है। केरला से अगर स्पाइसेस जाने हैं दूसरे देश में, वहां पे भी इरेडिएशन किया जाता है। अगर वेस्ट बंगाल से चावल जाना है तो भी किया जाता है। आसाम की चाय अगर पीनी है किसी को, बाहर आसाम अगर यहाँ का इंडियन है और कहीं बहुत दूर रहता है और उसको असम की चाय पीनी है तो वहां पे भी किया जा सकता है। अगर हमको लाइक उत्तर प्रदेश की ही चीनी चाहिए, महाराष्ट्र का ही लाइक मूंगफली चाहिए, या फिर गुजरात की मूंगफली चाहिए, तो यहाँ पे इरिडिएशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि भाई उसकी सेल्फ लाइफ बढ़े, और जिस तरह से हम यहाँ पे इस मौजूदा टाइम में फ्रेश चीजें खा रहे उसी तरह से आने वाले जो भी टाइम में वो जो भी बंदा उसको परचेस कर रहा है या फिर कोई कंपनी परचेस कर रही है तो उनको भी उसी तरह से वो मिले। तो सेल्फ लाइफ क्या होगी उसकी बढ़ाने के लिए। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज, जो स्टोरेज का डिस्ट्रक्शन जो है कम करने के लिए एक्चुअली, कि भाई मैंने जैसा कहा कि अगर कुछ सड़ जाता है तो पूरा स्टोरेज ही फेंक देना पड़ता है, तो इस तरह की चीजें ना हो इसलिए। क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि किसी भी तरह का अगर इंसेक्ट है, किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह है, तो उसका क्वारंटाइन हो जाता है, वहीं पे वो दब के रह जाता है और मर जाता है। देन किलिंग पैरासाइट, देन पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, सब कुछ आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये है इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों, ये है इसके ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज मेड मैंडेटरी, मैंने जैसे कहा कि ये मैंडेटरी कर दिया गया था, कि 2007 की बात है एक्चुअली, ठीक है, 2007 में मैंडेटरी कर दिया गया था, बट 2005 और 6 के दरमियान इसकी बहुत बात चली थी, और महाराष्ट्र में तो बहुत फैला था ये। महाराष्ट्र में कहा जा रहा था कि जो हम आम पकाने के लिए जो प्रोसीजर यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं, एंड समथिंग लाइक दैट। बहुत छोटे थे हम तब, दादाजी हमारा जहाँ से फार्म से एक्चुअली जाता है, हमारे यहाँ से जो मैंगो जाता है तो एक्सपोर्ट होता है एक्चुअली, तो वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था। 2005 की बात है, मुझे अच्छे से याद है, 2005 में ये नाटक हुआ था। तो ये यही मैंडेटरी कर दिया गया है 2007 से कि ट्रीट करो कौन से मैंगो, इंडियन मैंगोज विथ विच रेज, गामा रेज, फॉर कंट्रोल of quarantine insects pest before export to what, USA, before export to USA। ओके, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है, चलो मैंने सारे पॉइंट्स मिटा दिए आई थिंक मैंने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है कि जो हमारे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड
AERB जो है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन इंडिया फॉर व्हाट? इरेडिएशन इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेकेंडली 1994 में, ठीक है, इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा PFA एक्ट है, अब ये PFA एक्ट क्या है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, PFA एक्ट 1954 क्या है? ये प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, ठीक है, प्रिवेंशन फॉर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में एक अमेंडमेंट की थी, ठीक है, अमेंडेड मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा, आई एम सॉरी, अमेंडेड, इसमें अमेंडमेंट की थी इन्होंने, अमेंडेड, इसमें अमेंडमेंट करके इन्होंने क्या किया कि जो हमारे अप्रूवल दिया है इन्होंने, किस चीज को अप्रूवल दिया? इरेडिएशन करो, किस चीज का? अनियन का, पोटैटो का और स्पाइसेस का, फॉर व्हाट? फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है, अमेंडेड एंड अप्रूव्ड, अमेंडेड एंड अप्रूव्ड व्हाट? इरेडिएशन, और मेरे को तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, प्लीज लिख लेना बच्चों, आई एम सॉरी फॉर दैट। इरेडिएटेशन, ठीक है, इरेडिएशन ऑफ व्हाट? ऑफ अनियंस, देन पोटैटोज एंड स्पाइसेस फॉर व्हाट? फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है, डोमेस्टिक यूज और डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है बच्चों, ये लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट देखो एडिशनल आइटम्स, अब ये बस इतने आइटम अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा कि काम चल जाएगा? तो नहीं, इसके बाद में एडिशनल आइटम्स भी ऐड किए गए। कब ऐड किए गए? वो ऐड किए गए 1998 में, और फिर से 2001 में भी एडिशनल आइटम ऐड किए गए, ठीक है। एडिशनल आइटम्स वर अप्रूव, ओ क्या हो गया, हाँ, एडिशनल आइटम्स वर अप्रूव्ड in 19 April 1998 and in May 2001 ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सब कुछ ठीक है, हम कैसे पहचाने कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इरेडिएशन किया गया है? तो इसके लिए एक लोगो दिया जाता है, ठीक है, इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स आर लेबल्ड and can be identified with a logo called Radura logo। क्या है इसका नाम? Radura logo, with Radura logo। और मैंने इसको क्या पढ़ दिया था? मैडम ने इसको पढ़ दिया था रुद्रा लोगो, पता नहीं मैं क्यों ऐसा प्रोनाउंस करती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये है रादुरा लोगो। क्या है ये? रादुरा लोगो। ये दिखता कैसा है मैम? दिखाना हमको जरा। तो देखो ये लोगो जो है यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया, ये है राडूरा लोगो। ये कुछ इस तरह से दिखता है कि आप जैसे आपको किसी भी फूड कमोडिटीज पे अगर इस तरह का कुछ निशान दिखे तो आप समझ लेना कि भाई ये जो है ये इरेडिएटेड फूड है। क्या है ये? इरेडिएशन किया हुआ फूड है, ठीक है। और एक बात, दूसरा वाला लोगो देखते हैं हम, या हियर इट इज। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इरेडिएटेड फूड होता है वहां पे ये लोगो आपको दिखाई देगा। सेकेंडली नेम ऑफ प्रोडक्ट, मे बी मैंगो समझ लो, ठीक है, मैंगो है। और पर्पस ऑफ रेडिएशन ऑफ प्रोसेसिंग, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जो हमारे इंसेक्ट है उनका क्वारंटाइन हो, ठीक है, क्वारंटाइन इंसेक्ट पेस्ट। ऑपरेटिंग लाइसेंस नंबर कुछ भी हो सकता है। बैच आइडेंटिफिकेशन नंबर एज प्रोवाइडेड बाय द फैसिलिटी एंड डेट ऑफ प्रोसेसिंग, कि भाई कब इसके ऊपर प्रोसेस किया गया, 2021 में किया गया, 2022 में किया गया। तो ये यहाँ पे पूरा एक इसका क्या होता है बच्चों, एक प्रोसीजर होता है, और ये है होता है उसका लोगो, ठीक है। प्रोसेस बाय रेडिएशन, ठीक है, प्रोसेस बाय रेडिएशन करके ये प्रोडक्ट होता है। और अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट दिखाई देता है मार्केट में तो बेझिझक उसको खरीद लेना है, आपको डरना नहीं है, ओके। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमने कौन सा पॉइंट देख लिया बच्चों? हमने ये वाला पॉइंट देख लिया है, इरेडिएशन ऑफ फूड। अब हम कौन सा पॉइंट देखेंगे? हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। क्या देखेंगे बच्चों हम? फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर, ओके, यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है, स्पेस बना देते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? पॉइंट देख रहे हैं फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, फ्रंट ऑफ
पैक लेबलिंग, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग जो चीज है बच्चों, ये अभी हाल फिलहाल इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है एफएसएसआई के द्वारा, ठीक है, टू बी इंट्रोड्यूस, ये पूरी तरीके से अभी फिलहाल जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड, अरे बाबा ये क्या हो गया, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, इंट्रोड्यूस की गए हैं। अब इसकी क्या जरूरत आन पड़ी मैडम, ये है क्या चीज है, क्या भला क्या है, हमको पढ़ना जरूरी है? तो हाँ जी पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक 2019 की बात है, 2019 में बहुत ही डिटेल में हमको ये पढ़ना पड़ा था फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं बताऊं आपको। तो आपने कभी भी कोई भी परचेस, कोई भी वेफर्स वाला पैकेट जो है परचेस किया, ठीक है, लाइक दिस, आपने वेफर्स का पैक परचेस किया, ज्यादा से ज्यादा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है, हम देखते हैं इसमें कितना क्वांटिटी है, हम देखते हैं इसका प्राइस क्या है, ठीक है, हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसका क्वांटिटी कितना है, प्राइस क्या है। मैं तो स्पेशली प्राइस देखती हूँ, सबसे पहले बता दूं, झूठ नहीं बोलूंगी, प्राइस देखती हूँ मैं, और फिर उसको परचेस कर लेते हैं। और ये भाग भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है पैकेज फूड के ऊपर बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक कि पैकेज फूड हमारे लिए एक सेकंड फूड की तरह बन गया है, पैकेज फूड खाना, ऑर्डर करके खाना, ऐसे करना वैसे करना। देखो अगर आपके घर में आलू पड़ा हुआ है और आपको, आपके पास एक और ऑप्शन है आलू चिप्स का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सीधा उठाओगे आलू चिप्स का पैकेट, उसको फोड़ोगे और खाना शुरू कर दोगे। भले आपके घर में मम्मी अच्छे से सब्जी भी बना रही है, तो आप जैसे ही किचन में घुसते हो तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं तो पूछती हूँ, मॉम स्टार्टर में क्या है, और फिर जो भी लाइक पैकेज फूड होता है वो फटाक से लिया, खा लिया, और फिर फटाक से गए टेबल पे पढ़ाई करते बैठ गए, ऐसे मतलब ये चीजें चलती है। तो ये चीजें ऐसे चीजें होने की वजह से, मतलब लाइक कि हम चूज जो कर रहे हैं चीजें खाने के लिए, जो चूज कर रहे हैं ना, स्पेशली अभी के टाइम में हम इतना ज्यादा पैकेज फूड के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, प्रोसेस फूड, स्पेशली दिस वर्ड इज अप्रोप्रिएट ओवर हियर, कि प्रोसेस फूड हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल खाने की जगह उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जो कि गलत बात है। और इस प्रोसेस फूड को हम जब इनटेक करते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, ठीक है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, इसके अंदर कितना फैट है, शुगर कितना है, सॉल्ट कितना है, हम ये देखते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि पैकेट के फ्रंट पेज पे या फिर पैकेट के फ्रंट साइड पे हमको इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता, हमको फैंसी फैंसी चीजें दिखाई देती है। जैसे अभी यहाँ पे हम देखेंगे ओवर हियर, यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये इतना बढ़िया आलू दिखाई दे रहा है जिसके चिप्स कटे हुए, दैट्स इट। बट उसका पीछे जब हम चेक करेंगे तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए गए, यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम उतना चेक करते हैं नहीं करते। तो ये जो पैकेजिंग, ये जो लेबलिंग दी गई है, अब एफएसएसआई चाहता है कि वो फ्रंट पे हो, ठीक है, फ्रंट पे हो, किसी भी पैकेट के या फिर किसी भी आइटम के फ्रंट पे ये लेबलिंग हो। अब ऐसा क्यों मैम, क्या जरूरत आन पड़ी है, जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं उनके पैकेट पे तो इतना बड़ा सा ये क्या होता है, वो वाला एड नहीं आता है कि पहले में अच्छा था, समथिंग लाइक दैट, फिर पीने लगा, आई एम सॉरी, बहुत ही गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, बट फ्रंट पैक पे होता है ना कि वो बहुत ही भद्दा सा इमेज होता है कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो इस तरह की चीजें हो जाएगी, जो कैंसर हो सकता है आपको, वो देखते हैं लोग फिर भी पीते हैं। तो देखो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो अवेयर जनता है, ठीक है, जो चाहती है कि भाई उनकी हेल्थ जो हो सही से हो, ठीक है, हेल्थ सही से रहे, जिनको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, सपोज कोई डायबिटिक पर्सन है जिसको सॉल्ट से सख्त मनाही की गई है, और अगर वो बंदा बिना देखे या फिर बिना उसके जानकारी के कोई चीज खा ले और उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार होती है फूड अथॉरिटी, फूड जो भी सप्लाई करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो जिम्मेदार होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से लेबलिंग नहीं की, उन्होंने अच्छे से बताया नहीं कि भाई लेबल कैसे करना है। तो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पूरी दुनिया में अब यूज किया जा रहा है फॉर अवेयरनेस, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है वो रेड कलर से शो की जा रही है, ठीक है, रेड कलर से शो की जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी फिलहाल ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये फेज मैनर में होगा, ऐसे नहीं होगा कि फटाक से हो जाएगा, नहीं, ये फेज मैनर में होगा। और फेज भी इतना ज्यादा मतलब टाइम ले रहा है कि ये 3 साल तक
जो है फेज में होगा, मतलब 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, ऐसे करके 3 सालों में ये फेज बैरर में कंप्लीट किया जा रहा है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। और कौन सा हमारे यहाँ पे यूज किया जा रहा है बच्चों, हमारे यहाँ पे रेड कलर लेबलिंग यूज की जा रही है। अब ये क्या चीज है मैम, तो देखो रेड कलर लेबलिंग बहुत ज्यादा अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में मोस्टली ट्रैफिक लाइट लेबलिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो रेड कलर लेबलिंग, अगर आपके पैकेट के ऊपर रेड कलर का लेबल दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें हाई फैट है। ठीक है, क्या है, हाई फैट है, हाई शुगर है, हाई सॉल्ट है, जो कि आपके लिए धोखादायक हो सकता है, आपके लिए एक तरह से डेंजरस हो सकता है। इससे क्या होगा मैम, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम यंग है, बट बच्चों क्या होता है कि आप यंग एज में तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है, आप खा लोगे, पचा लोगे, सब कुछ सही है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सही है, सब सही है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी, तो आपको जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब लाइक कि अगर पॉसिबिलिटीज है तो हो जाएगा। सेकेंडली आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है, बिना कुछ खाए पिए ही लोग मोटे हो रहे हैं। अभी आप देखना कि लॉकडाउन को बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे कहा है कि भाई लॉकडाउन की वजह से फैट बढ़ गया है या फिर लॉकडाउन की वजह से ऐसे हुआ है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, आपने प्रोसेस फूड खा रखे हैं, आपने स्ट्रेस ले रखा है, तो उसके वजह से हो रहा है। तो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम को भी टैकल करना है तो हमको जो है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेट मी जस्ट रब दिस आउट। ठीक है, बहुत ही मैंने अजीब सा कर दिया यहाँ पे। तो मैंने जैसा कि कहा कि बहुत ज्यादा देशों में क्या करते हैं कि ट्रैफिक लाइट वाला सिग्नल यूज कर देते हैं, पैकेट के ऊपर ही ट्रैफिक लाइट का सिग्नल होगा। अगर बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हाई सॉल्ट, हाई फैट, हाई शुगर वाला है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा रेड लाइट वाला जो है सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर वो जो भी पैकेट है वो मीडियम है, ठीक है, लाइक कि भाई उसमें थोड़ा मीडियम सॉल्ट है, मीडियम फैट है, मीडियम आपको शुगर मिलेगा, तो वो आपको येलो कलर से देखने को मिलेगा। ठीक है, येलो कलर से देखने को मिलेगा। और अगर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है तो आपको वो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रैफिक लाइट वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स मोस्टली हर जगह यूज किए जा रहे हैं। मोस्टली मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है ना, वेस्ट साइड में यही सिग्नल्स यूज करते हैं। तो कैसे होता है कि छोटा बच्चा भी अगर देख रहा है तो वो समझ जाएगा भाई रेड लाइट इज फॉर द स्टॉप। ठीक है, ग्रीन इज फॉर गो फॉर इट। तो इस तरह से चीजें और भी है। नॉर्वे में की होल टेक्निक वाला यूज किया जाता है, तो नॉर्वे में है, और यूके में यूज किया जाता है की होल टेक्निक, वहां पे भी ट्रैफिक लाइट वाला यूज किया जाता है। तो बहुत ज्यादा फॉरेन सिटीज में, फॉरेन सॉरी नॉट सिटीज, फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की जाती है। तो वन बाय वन हम इसके पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई क्यों जरूरत आन पड़ी, तो इसकी जरूरत यूं आन पड़ी कि क्या करना है, हमको कंजम्पशन कम करना है, किस चीज का, प्रोसेसिंग फूड का। और हम कैसे इसका कंजम्पशन कम करेंगे, हम अवेयर कराएंगे हमारी जनता को कि भाई या बहनों बिल्कुल मत खरीदना इसको, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा सॉल्टी है। ठीक है, तो चलो लिखना शुरू करो, मैं वन बाय वन बताती हूँ, आज मेरा मूड वैसे अच्छा है। तो देखो पॉइंट क्या है, टू कर्टेल the rising what the rising consumption of processed food, rising consumption of processed foods that are that wow, let me just rub this, that are high in what, high in sugar, fat, sodium। ठीक है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, इज वाइडली यूज्ड। कोई कोई होते ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते खाने पीने के लिए, अब हम तो क्या केयर नहीं करते, फटाक से मिल गया, खा लिया, पढ़ पढ़ लिया, जॉब कर लिया, पैसे कमा लिए, ये सोचते हैं। बट बहुत ज्यादा लोग जैसे देखो आप कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं कि लाइक कि भाई मैं इतना ही सॉल्ट खाऊंगी या फिर मैं इतने ही रोटी खाऊंगी, मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है, मुझे मुझे एक्सरसाइज करना है। इस तरह के जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं, पैकेट को पीछे पलट के देखते हैं और देखते हैं कि भाई कैलोरीज वगैरह क्या चीज है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कितना मिल रहा है, समथिंग समथिंग। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जगहों पे यूज की जाती है। हेल्थ कॉन्शियस लोग तो 100% देख ही लेते हैं, आपको भी देखना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगी और आज से मैं भी देखूंगी। ठीक है, इज वाइडली यूज्ड और कंसिडर्ड टू बी अ पावरफुल, ठीक है, अ पावरफुल एंड सिंपल टूल।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल माना जा रहा है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को, क्योंकि जैसे ही आप झटके से कोई भी पैकेट उठा रहे हो या प्रोसेस फूड उठा रहे हो तो आप देखोगे कि भाई ये जो लेबल ये दिया गया है फ्रंट पे ही दिया गया है, तो आप देखोगे अच्छे से देखोगे, पहले तो प्राइस चेक कर लो। ठीक है, मेरे जैसे हो गए जो क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं यार उसको, जो पैसे खर्चने में थोड़ा सा जो ये होता है, आई डोंट नो। तो देखो पहले तो हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया कि भाई उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, नॉट इंग्रेडिएंट बट परसेंटेज ऑफ एनर्जी कितना मिल रहा है वो सब कुछ। ठीक है, पावरफुल एंड सिंपल टूल फॉर व्हाट, फॉर ये तो इम्पोर्टेंट है, फॉर डिस्करेजिंग, फॉर व्हाट, डिस्करेज करना किस चीज के लिए, कि भाई ये प्रोसेस फूड मत खाओ, डिस्करेजिंग कंजम्पशन, consumption of processed foods, processed foods। ठीक है, समझ लिया आपने। हाँ, कंजूस, मेरे जैसे अगर कंजूस हो गए तो आप पहले ये देख लो, प्राइस देख लो, और फिर बाद में देखो कि भाई उसका लेबलिंग किस तरह से किया गया, कि कौन से कंटेंट है, किस तरह की एनर्जी मिल रही है, कितना कैलोरी मिल रहा है, कितना शुगर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन कलर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेना बच्चों, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर कोडिंग, रेड कलर कोडिंग on a front of pack labels on a packaged food। ठीक है, packaged food और products that have what, that have, ये भी रेड में लिखते हैं, that have high fat, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर। आपको ये लिखना है बच्चों। ठीक है, हाई फैट, हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर। ठीक है, तो ये जो है एफएसएसएआई ने अभी फिलहाल के लिए सोच रखा है कि हम इस तरह से जो है करेंगे लेबलिंग, फ्रंट पैक लेबलिंग किस तरह से करेंगे, रेड कलर कोडिंग से करेंगे। ठीक है, एक बार अगर ये रेगुलेशन जो है हमारा नोटिफाई अगर हो गया, तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए फेज मैनर में हमको कितना साल लग जाएगा, तो 3 साल लग जाएगा। तो लिखो, वंस द न्यू रेगुलेशंस आर notified, this requirement would be implemented। ठीक है, implemented इन फेज मैनर। इन विच मैनर बच्चों, इन फेज मैनर, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं होती। ठीक है, फेज मैनर फॉर अ पीरियड ऑफ, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहे, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, अच्छा, अब वो जो लेबलिंग होगी वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, तो देखो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे क्या क्या मिलेगी वो लिख लो। इंफॉर्मेशन shall be declare on the front of pack labeling, on the front of pack। तो सबसे पहले तो द नेम ऑफ फूड क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट होगा द नेम ऑफ फूड, कोई भी फूड हो सकता है, द नेम ऑफ फूड। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज और नॉन वेज। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, डिक्लेयर कर दो भाई कि ये वेज है या नॉन वेज है। वैसे हमने डिक्लेरेशन ये देख रखा है, हमेशा हमको दिखता ही है कि वेज है या नॉन वेज है, वेज और नॉन वेज। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर सर्व कंट्रीब्यूशन कितना है, पर सर्व कंट्रीब्यूशन किस चीज का, कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, टोटल फैट कितना है जो भी हम खा रहे, टोटल फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। ठीक है, ट्रांस फैट कितना है, टोटल शुगर कितनी है और सॉल्ट कितना है। ठीक है, इस चीजों के बारे में वहां पे बताया गया हो कि भाई पर सर्व हम इतना इतना आपको इससे एनर्जी मिलेगा, इतना आपको जो है फैट मिलेगा, इतना शुगर मिलेगा, इतना सॉल्ट मिलेगा। तो एक यहाँ पे इमेज मैंने ऐड किया है, लेट जस्ट ओके, हियर इज इट। देखो यहाँ पे आपको पार्ट 1 जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट 1 क्या चीज बताता है, ये पार्ट 1 वही चीज बताता है कि भाई यहाँ पे आपको कितने अमाउंट में क्या करता है, ये डिक्लेयर। ठीक
ठीक है, व्हाट, लेट मी चेंज द थिकनेस, ये बहुत बारीक वाला ले लेते, ठीक है। ओके, डिक्लेयर व्हाट, डिक्लेयर, डिक्लेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिक्लेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी, फैट, शुगर, सॉल्ट, ट्रांस फैट एंड ऑल, ठीक है। ये पार्ट 1 इतना बता रहे। क्या क्या है यहाँ पे, कैलोरीज दी गई है, टोटल फैट 6.7 ग्राम, कैलोरीज फैट 0.1 ग्राम, कैलोरीज शुगर 16 ग्राम एंड कैलोरीज 1 ग्राम, ठीक है, इस तरह से। और पार्ट 2 क्या बताता है, पार्ट 2 डिक्लेयर करता है परसेंटेज ऑफ सर्व, ठीक है, परसेंटेज, डिक्लेयर्स द पर सर्व परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरडीए। अब आरडीए क्या चीज है मैम, ये क्या नहीं बला है, तो आरडीए जो है बच्चों ये होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि भाई कितना हम रिकमेंड कर रहे हैं कि एक छोटा बच्चा हो, एक अडल्ट हो, या फिर कोई डायबिटिक पर्सन हो, किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, लेकिन उनको हम इतना रिकमेंड करते कि वो इनको इतना चल जाएगा, वो इतना खा सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। में यहाँ पे फुल फॉर्म लिख ही देती हूँ इसका, ठीक है। पेंसिल क्यों नहीं चल रहा है, अरे क्या हुआ है, ओके। तो आरडीए का फुल फॉर्म लिख लो बच्चों, यहाँ पे आरडीए यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं, चलो ये नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, आरडीए इज रिकमेंडेड, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डाइटरी अलाउंस। तो आपने देखा कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग कितना ज्यादा जरूरी है आने वाले समय के लिए, क्योंकि हम तो देखो अवेयर हो चुके हैं, बट आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी अवेयर कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो कैसे उनको अवेयर कराएंगे, जो चीजें हमने पिछले टाइम पर कर रखी है, जो गलतियां हमने कर रखी है उसको हम नहीं दोहराएंगे, और अब जो प्रोडक्ट हम परचेस करेंगे सबसे पहले उसके जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो चेक करेंगे, कितना एनर्जी हमको मिल रहा है पर सर्व, कितना उसमें सॉल्ट है, अगर हाई हाई सॉल्ट, हाई लाइक हाई सॉल्ट एंड हाई शुगर वाला जो अगर प्रोडक्ट है तो हम उसको परचेस नहीं करेंगे। उसमें जो है हम एक तरह से जो है देखो बच्चों कि यहाँ देखो रेड कलर, यहाँ पे जो है हम ये वाला यूज करने जा रहे हैं, इंडियन एफएसएसआई के द्वारा इस तरह से यूज किया जा रहा है अभी लेबलिंग, कि भाई अगर उसमें एडेड शुगर ज्यादा है, उसमें अगर शुगर ज्यादा है या फिर उसमें सोडियम ज्यादा है, उसमें अगर फैट ज्यादा है, तो यहाँ पे हम रेड कलर से शो कर देंगे इसको। फिर रेड कलर से जैसे ही शो किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको परचेस नहीं करेंगे। अगर हम हेल्थ कॉन्शियस या हमें हेल्थ की किसी तरह से प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये जो चीजें है किस लिए की जा रही है, कि जो भी आने वाली जनरेशन है या फिर जो अभी चल रही जनरेशन है वो जो है किसी भी तरह से प्रोसेस फूड के ऊपर टोटली डिपेंड ना हो, इसलिए ये चीजें की जा रही है। तो होप कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैम ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई है, प्लीज एक बार रिपीट कर लो या फिर मुझे यहाँ पे समझा दो तो मैं समझा दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, बच्चे पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, ठीक है, डीएफसीसीएल वाली जो इकोनॉमिक्स की क्लास है, इज इट सफिशिएंट फॉर एफएससीआई, तो हाँ मोर देन इनफ फॉर दैट, प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना। और उसके जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग वो डाउनलोड कर लेना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा परचेस नहीं किया है बुक अभी तक, ई बुक 239 वाला ऑल सब्जेक्ट वाला, तो परचेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परचेस कर लिया है और कॉम्पिटिशन यहीं से है। तो अच्छे से पढ़ाई करना है आपको, मात्र 239 रुपीज में है, और उसको परचेस करने के बाद मोबाइल के किसी कोने में मत पड़े रहने देना, उसको बार बार रिवाइज करना। ओके, एक साथ में मैंने बहुत बातें कर ली। थैंक यू सो मच।